यार आई वांटेड टू एड्रेस वन थिंग। कल के ब्लॉग में ना मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि आप हम लोग ने सेपरेशन को बहुत एग्जैजरेट किया, बड़ा चढ़ा के दिखाया है। मतलब कि क्या ही बड़ी बात है ना कि पूरा संसार चल रहा है ऐसी, सब अपना घर छोड़ के जाते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात बिल्कुल सही है, तो मुझे भी वो बात बिल्कुल सही लगी। तो हमारा केस क्या है, बेसिकली हमने इस घर में सब कुछ स्टार्ट किया। अभी हमारी 6 महीने पहले शादी हुई थी और हम डायरेक्टली यहाँ के रहना शुरू कर दिया हमने। यहाँ हमने यूट्यूब 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसके बाद अच्छे बुरे दिन देखे। कोको की हेल्थ यहाँ बहुत डाउन हुई, तो वो बहुत एक बुरा फेज देखा हमने साथ में। तो जब मैं घर से निकला बाहर तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब मैं ना रोया इस बार ज़रा, ना कुछ ज़रा किसी को इमोशनल किया, मैं घर से आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे घुसा ना, मैं रात को 12:30 बजे आया था और मैं आके बस देखा तो मुझे ना ये घर थोड़ा ना खाने को दौड़ रहा था। मतलब कि मतलब वही ना आदत हो जाती है किसी के साथ रहने की। तो ठीक है, मैं आगे सो गया और सुबह जब मैं उठा तो मेरे को उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एंड आई वॉज लाइक कि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को बेड से उठना नहीं है। मैं 1 डेढ़ बजे तक बेड पे ही लेटा रहा, 12:30 1 बजे तक, बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके। मैं अंदर से इतना भर चुका था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ वेंट आउट करूँ उसको। और उसके बाद मुझे व्लॉग भी करना था। तो फिर मैंने उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैंने शाम को कैमरा उठाया तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे सारे अपने आप को वेंट आउट कर दिया और आपके साथ शेयर कर दिया। आई पर्सनली बिलीव आई वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट टू यू गाइज। मैं अपने आप को थोड़ा शेयर कर रहा था एंड माई परस्पेक्टिव वॉज कि आप लोग समझो। मैंने बाइक को भी देख के ऐसे फील किया कि यार मेरी बाइक कितनी अच्छी है, मैंने इस पर इतना टाइम निकाला है, कभी मैंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो आई वॉज वेरी हम्बल्ड उस मोमेंट को लेके। ये बताना चाह रहा था कि आपके पास अभी जो भी है उसको वैल्यू करो यार, जब नहीं होता तो उसकी वैल्यू आपको समझ आती है। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव था। हाँ, अगर मैं डायरेक्टली इस घर में ना आके अपनी बैरक में जाता ना, जहाँ मेरे और कलीग्स होते साथ में काम करने वाले, तो शायद मुझे इतना फील नहीं होता। मतलब इतना ही नहीं, कुछ भी फील नहीं होता, मैं 1 आधे घंटे में नॉर्मल हो जाता। बट सिंस इस घर में वो दीवारें वही हर जगह आपको वो रिमाइंड कराती है, क्योंकि 6 महीने की चीज़ एक बार में ड्रॉप हो गई और फिर वो थोड़ा तो लगेगा आपको। सिंस हम डेली व्लॉगिंग करते हैं तो उस टाइम इतना भरा हुआ था कि बोलते बोलते ही मतलब आंखें नम हो जा रही थी। सेम किरण के साथ भी हुआ। वी डिडंट टॉक अबाउट दिस, बट उसका भी जब मैंने देखा, उसकी क्लिप्स मैंने आज देखे खोल के, जब मैं उसको एडिट कर रहा था, उसका भी सेम ही था। जब वो कर रही थी तो उसकी भी आंखें नम हो रही थी। सो इट वॉज नॉट फेक और एग्जैजरेशन और वट एवर यू से। एंड आई डिसाइडेड इट कि मैं इसको ऐसा रॉ अपलोड कर दूंगा, जस्ट टू शो यू गाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप जो आपके साथ उनकी वैल्यू करें, है ना। ये पर्सपेक्टिव था। बाकी अगर आपको लगता है कि ये फेक है या बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है या नाटक कर रहा है, तो यू आर टोटली फ्री टू लीव दिस चैनल, है ना। आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें इस पर, क्योंकि आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन टू दिस चैनल, टू यू गाइज। एंड मुझे पता है वो सारे तो नहीं है, बट जो ये फील करते हैं कि एग्जैजरेशन है या नाटक है, तो भाई आप लोग लिटरली जा सकते हो। सो दैट वाज द होल पॉइंट कि भाई, क्योंकि मैं अकेला इस घर में वापस आया था तो वो चीज़ें इन्होंने मेरे को घेर लिया था। एज सुन एज मैं बाहर गया घर से, थोड़ा सनलाइट में गया, लोगों से मिला, 1-2 दिन के बाद आज मैं आई एम फीलिंग नॉर्मल। मैंने चाय बनाई अपने लिए, खाना वाना खाया, अपना काम में थोड़ा सा बिजी होने लग गया हूँ। वो जैसे जैसे आप रूटीन में आते हो थिंग्स दे गेट बेटर। बट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मन भारी हो चुका था एकदम से। और मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं बहुत बार घर छोड़ के मैं घर से बाहर ही रहा हूँ, हमेशा हॉस्टल में रहा हूँ। 2-2 नौकरियों में मैंने ज्वाइनिंग कर ली, ट्रेनिंग कर ली है। बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट। द होल रीजन वाज कि ये घर से सब कुछ शुरू हुआ। सुख दुख 6 महीने में हमने बहुत कुछ देख लिया है यहाँ पे। जब एकदम से वो चीज़ ब्रेक हुई है, मैं वापस अकेला आया हूँ यहाँ पे, तो शायद दीवारों ने मुझे थोड़ा जकड़ सा लिया था। एंड आई वॉज वेरी मच फिल्ड अप, अंदर से भर गया था। और अब क्योंकि शायद मैं वो कहीं और ही निकालता किसी से बात करके, बट व्लॉग भी करना था, क्योंकि भाई डेली व्लॉग करते हैं तो वो था कि व्लॉग बनाना है। तो फिर जब कैमरे के सामने आया तो मेरे को अभी तक जितने भी मेरे दोस्त लोग जो मेरे से मैसेज करते हैं एक थोड़ी एडवाइस की भाई हम यूट्यूब पे कैसे बढ़िया करें, या हम मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा ट्राई कर रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज़ पक्का बोलता हूँ कि भाई बी जेन्युइन। यू डोंट नीड टू वियर एनी मास्क टू गेट व्यूज। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मेरी एक इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी एंड आई वाज शेयरिंग कि मैं ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जैसा भी हूँ जेन्युइन हूँ, मैं रियल हूँ, ऑनेस्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट किया था कि ठीक है भाई आप वैसे ही रहो। एंड उन्होंने मेरी ऑनेस्टी अप्रिशिएट की थी। और मैंने ये भी बताया कि मेरी ऑडियंस भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगती है। इसकी आई वॉज बीइंग जेन्युइन। आई शोड यू द वे आई फेल्ट, कोको शोड यू द वे शी फेल्ट। एंड वो जैसा है सो है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। और अगर आपको किसी को भी लगता है कि बनावटीपन है, प्लीज़ इट्स वे बेटर कि आप इस चैनल को यहीं ड्रॉप करके ना व्लॉग मार के ना इसको छोड़ के चले जाओ, सो दैट आपका वैल्यूएबल टाइम जो है वो खराब ना हो। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी चौंचलेबाजी है या ड्रामा है या हाइप, ऐसी वीडियोस मैं अभी तक नहीं की हैं और ना ही मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अगर ज़्यादा कुछ अभी लगा ना कि ये सब करना पड़ेगा ब्लॉग चलाने के लिए या वीडियो, मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दूंगा। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ। आप जब तक इस चीज़ को देख रहे हो, आप बस ये समझो कि आप बिल्कुल रियल और रॉ कंटेंट देख रहे हो, कोई बनावटी नहीं है, कुछ नाटक नहीं है। ठीक है, ये करने की नौबत आ गई उस दिन ये यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल बंद हो जाएगा कम्प्लीटली।
ये मेरी आपको ज़बान रही, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत धक्के वक्के खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सब नाटक करने के लिए नहीं आए हम लोग, ये सब करने के लिए, हाइप बनाने के लिए, ठीक है, ये कर लो वो कर लो ऐसे हाँ हुई नहीं, उस चीज़ के लिए आप निश्चित रहो, ठीक है। बाकी दिस वॉज माई मैसेज टू ऑल द गाइज हु वर सेइंग कि ये, बाकी अगर आपको लगता है कि भाई एक्चुअली ऐसा है, तो भाई मेरी आपको बिल्कुल साफ साफ एडवाइस है, लीव दिस चैनल, जाके अपना कोई ज़रूरी काम कर लो जिसमें आपको वैल्यू नज़र आए, ठीक है। सो आई पर्सनली बिलीव कि व्यूज़ के ऊपर भी कोई चीज़ होती है, एंड मैं ये चीज़ मानता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ। बाकी आई हैव बीन ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव सपोर्ट एंड द कनेक्शन वी शेयर, एंड उसके अलावा जो दूसरे कमेंट्स हैं उनके लिए भी आई हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। आज मैंने बस अपनी बात, मतलब मैं इतना सीरियस नहीं हो रहा, बट मैंने अपनी साइड रखी है। और बाकी मैं ये लिटरली चाहता हूँ कि भाई मैंने आज तक नहीं बोला ऐसे गाय के सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो और आपका जो प्रीशियस टाइम है वो यहाँ वेस्ट ना करके, भाई अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके आप किसी और काम में लगाओ, ताकि आपका भी उद्धार हो सके, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर टू यू गाइस। ये कोई मैंने एंगर में आगे नहीं बोला है, ये कोई गुस्सा नहीं है, इट जस्ट कि मैं अपना ये साइड रखना चाह रहा था। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे तो आई वांटेड टू एड्रेस दिस, ठीक है, तो वो मैंने एड्रेस कर लिया। तो सो या लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और बहुत सारा प्यार, ठीक है। लव एनिमल्स, टेक केयर, बाय।